मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में भी जाहिर है देश में चुनाव होंगे तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए, अब तो 2024 आ गया, वो चुनावी साल आ गया जिसका इंतजार था और बहुत वक्त भी नहीं है लोकसभा के चुनाव होने में। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर गहमागहमी तेज है और एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर गहमागहमी तेज है। इंडिया गठबंधन की तो बात हम खूब कर रहे हैं, किस तरह से जेडीयू कोटे के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, जेडीयू का बयान आ रहा है सीटों को लेकर, जो दावा किया जा रहा है कि 16 सीट जेडीयू लड़ेगी, 16 सांसद हमारे पास हैं। एनडीए गठबंधन में क्या पेच है ये आप जानते हैं, क्योंकि महीनों से बात होती रही है। एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच है उस पर महीनों से बात होती रही है। हाजीपुर सीट को लेकर जो सबसे ज्यादा पेच है एनडीए गठबंधन में, वो फंसा हुआ है। हाजीपुर सीट का क्या होगा? हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा? चिराग पासवान लड़ेंगे कि पशुपति पारस लड़ेंगे? ये जो विरासत की जंग है, पशुपति पारस कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है, इसलिए मुझे हाजीपुर की सीट चाहिए। तो ये जो विरासत की जंग है, इस जंग में जीतेगा कौन? और विरासत की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किसका साथ देगी? पशुपति पारस का, जो चिराग पासवान से पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, जिनको बीजेपी ने मंत्री बनाया, और जिनको जो अभी हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं, या चिराग पासवान का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया। एनडीए में शामिल हुए हैं चिराग पासवान। भाजपा साथ किसका देगी और गच्चा किसको देगी? क्या मौजूदा सांसद हैं पशुपति पारस हाजीपुर से, बावजूद इसके ये सीट चिराग के खाते में डाल देगी, लोजपा रामविलास के खाते में बीजेपी डाल देगी, या फिर पशुपति पारस के खाते में ही ये सीट रहेगी? किसी एक की डिमांड पूरी होगी, किसी एक को गच्चा देगी बीजेपी, ये बात भी तकरीबन तय नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आज हम फिर हाजीपुर को लेकर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बयान आया है चिराग पासवान का और बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और एनडीए में सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि विदेश में थे, विदेश से भी उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। तो चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए, क्या दावा है उनका। लगता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई, ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है, जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया। इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई देती है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मैं उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। क्राइम का ग्राफ लगातार जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई, बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित हैं, और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर एक शब्द बोलने की बजाय मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया जाएगा। चिराग पासवान को कितना सीट मिलने जा रहा है, कितनी सीटों पे बातचीत हुई है?
आप बोल ही दीजिए। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।